गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और शहरवासी बिजली के कट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर किसी को उम्मीद थी कि इस बार स्मार्ट सिटी के नाम पर जम्मू कश्मीर को 24 घंटे बिजली मिलेगी। जो वादे एलजी प्रशासन ने किए थे वो पूरे किए जाएंगे, लेकिन दुखद तस्वीर ये है कि शहर में इस समय अघोषित बिजली के कट्स किए जा रहे हैं। गर्मी इस समय अपने चरम पर है और बिजली जो है वो पूरी तरह से गुल है। लोग अपने एसी कूलर के सामने बैठकर इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब बिजली आएगी, कब उनका एसी कूलर पंखा चलेगा और उन्हें गर्मी से राहत प्रदान करेगा। लेकिन आलम तो ये है कि इस प्रकार के बने हुए जो पावर स्टेशंस हैं वो केवल एक तस्वीर के तौर पर ही इस समय काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर पावर सप्लाई जो है वो सुचारू नहीं हो पा रही। यहाँ पर जो बिजली आती है उसे कट्स के ज़रिए, लोड शेडिंग के ज़रिए जो है वो लोगों के घरों तक पहुँचाया जाता है और 24 घंटे में से 15-15 घंटे जो है वो इस समय शहर में पावर कट्स लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हर शहरवासी जो है वो इस समय परेशान है। आज जम्मू लिंक्स न्यूज़ एक विशेष कवरेज जो है वो इन पावर कट्स पर करेगा और लोगों से ये जानेगा कि आखिर इन अघोषित पावर कट्स की वजह से उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू शहर में इस वक्त बिजली की अघोषित कटौती की जा रही है। शहर में 12 से 18 घंटे तक बिजली की कटौती के चलते आम आदमी भीषण गर्मी में बुरी तरह से परेशान है। वहीं JPDCL यानी कि जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का कहना है कि उनके पास 200 से 300 मेगावाट बिजली की कमी है और इसी कमी से जूझते हुए पावर कट्स का सहारा लिया जा रहा है ताकि अलग अलग क्षेत्रों में बिजली को किसी प्रकार उपलब्ध करवाया जाए। जम्मू बहुत जल्द स्मार्ट सिटी बनने वाला है। यहाँ पर आपको अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, हर एक चीज़ जो है वो अव्वल दर्जे की मिलेगी। लेकिन जनाब अगर गर्मी यहाँ पर पड़ी तो आपको बिजली नहीं मिलेगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से गर्मी यहाँ पर रिकॉर्ड पड़ रही है और इसी बीच जो बत्ती है वो गुल है। आज यहाँ पर एक वाटर कूलर लगाया गया है, लेकिन दुविधा ये है कि इस वाटर कूलर को जहाँ पर आज इनॉग्रेट किया गया, लेकिन इसे चलाने के लिए पावर नहीं है, बिजली नहीं है, यानी कि ये लग तो गया है लेकिन ये ठंडा पानी जो है ये किसी को पिला नहीं पाएगा। तो ये यहाँ की दुविधा है। स्मार्ट सिटी बन रहा है, आप वाटर कूलर लगा सकते हैं, आप अपने घर में एसी खरीद सकते हैं, आप पंखा खरीद सकते हैं, लेकिन जनाब उसे चलाने के लिए आपको बिजली जो है वो यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। 8-8 घंटे 9-9 घंटे के कट यहाँ पर हैं और लोग जो हैं वो बिजली के इन कट से इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अब वाकई में सड़कों पर उतरने का जो दौर है वो शुरू हो सकता है। मेरे साथ इस समय गौरव चोपड़ा हैं जो कि कॉर्पोरेटर हैं वार्ड नंबर 28 के। जनाब वाटर कूलर तो आपने लगा दिया, इनॉग्रेशन भी कर दी, लेकिन क्या पावर है इसे चलाने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सभी यहाँ बख्शीनगर के लोगों को और साथ ही साथ अफसोस भी जाहिर करूँगा कि हमने वाटर कूलर की इनॉग्रेशन तो की और एक तरफ हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और स्मार्ट फ्लाईओवर्स की बात करते हैं, हर जगह बात करते हैं। आप देख सकते हैं, आप अभी लाइव देख सकते हैं कि हमने जिस वाटर कूलर की इनॉग्रेशन की है बिना बिजली के की है। इसमें बिजली का कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पानी जो हमारी आज बिजली जो है वो पीछे से सप्लाई जो है वो बंद है। रात हो दिन हो, किसी की घर शादी हो, किसी के घर मातम हो, लेकिन यहाँ पे लाइट नहीं है और बिजली के कारण हम लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा। क्यों ये लोग डिपार्टमेंट चाहता है कि ये लोग जो हैं मेन रोड के ऊपर आएँ, प्रदर्शन करें? क्या जम्मू शहर को अब यही रह गया कि प्रदर्शन करके ही हर चीज़ मिलेगी? जहाँ प्रदर्शन करके बाकी बच्चे हमारे NHM के बच्चे हों या और कोई BSF CSF के बच्चे हों वो अपना हक मांग रहे हैं, क्या बिजली पानी के लिए भी हम लोगों को प्रदर्शन करना पड़ेगा तो हमारे घरों में बिजली आएगी और पानी आएगा? जब हम पानी वालों को फ़ोन करते हैं तो वहाँ से फ़ोन आता है, तो हमें वहाँ से रिप्लाई आता है कि हमारे पास पानी का साधन इसलिए नहीं है कि बिजली का जो है वो क्राइसिस चल रहा है, पावर कट चल रहा है, हमारी मोटर्स ऑन नहीं हुई हैं, हम स्टोर नहीं कर पाए पानी। जब तक बिजली नहीं होगी तब तक लोगों के घरों में पानी नहीं आएगा और बिजली पानी के बिना ज़िंदगी आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग कैसे जिएंगे। 24 घंटे बिजली देने का वादा हुआ था, क्या हुआ उसका? देखिए, 24 घंटे में से मैं कहता हूँ 4 घंटे भी अगर बिजली आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। स्मार्ट मीटर लगाने से भी अगर बिजली आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से धांधली जो यहाँ पर बिजली डिपार्टमेंट की भी नज़र आ रही है, प्राइवेटाइजेशन की जा रही हैं, बड़ी बड़ी
केबल जो है लगा रहे हैं, लेकिन उन केबलों में भी जो है वो हमने पिछले साल भी देखा और अभी भी हमने देखा कि वहाँ पे वो जो है वो पंचर्स हो रही हैं और वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। लोगों के घरों के सामान, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, टीवी हो, कोई मोटरें हो, वो भी जल रही हैं और उनके लिए उनको कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये लोग करनी और कतनी में इन लोगों के बड़ा फर्क है। गर्मी की शुरुआत हुई है तो अभी बिजली के कट्स बहुत लग रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रही है। जब पानी आता है तो लाइट बंद हो जाती है, हमें पानी भी नहीं मिलता पीने के लिए। लाइट तो छोड़ो पानी भी नहीं मिल रहा हमें पीने के लिए। हम कहते हैं कि चलो कट तो लगाएं, लेकिन कोई तरीके के कट वगैरह लगाएं ना, कोई कि जैसे पानी भी मिले, लाइट भी मिले। बच्चे हैं छोटे छोटे, अब स्कूल भी जा रहे हैं, स्कूल से वापस आते हैं, जब देखें क्या है जी लाइट बंद है, पानी है मम्मा, नहीं जी पानी नहीं है। बस हम तो कहते हैं कि थोड़ी देर सब कुछ देख के अगर स्मार्ट सिटी अगर बनानी है तो स्मार्ट सिटी का देखें कि कैसे बन सकती है स्मार्ट सिटी। ये ऐसे तो स्मार्ट सिटी नहीं ना बनेगी, कई युग बीत जाएंगे, नहीं बनेगी स्मार्ट सिटी। बस हाँ, ये वादे शादे तो कोई नाकाम वादे हैं, वादे शादे तो कोई है नहीं। सिर्फ ये है, ये होगा, कब होगा कोई पता ही नहीं है, कब होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो हमें नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी बन सकती है। हम नहीं बन सकती स्मार्ट सिटी, चाहे जो मर्जी कर लें। बस यही कहना जी, पानी नहीं मिल रहा हमें, लाइट बंद हो जाती है तो पानी आता है, पानी ऊपर चढ़ता ही नहीं है, टैंकियाँ खाली रहती हैं। और लाइट देते हैं, ये 2 घंटे बंद करते हैं, 10 मिनट देते हैं, 10 मिनट फिर 1.5 घंटा बंद कर देते हैं। लाइट का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। बस इसीलिए हमें बड़ी परेशानी हो रही है। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे पढ़े कैसे, गर्मी में कैसे बैठे अंदर। हम सारा दिन बाहर गलियों में घूमते हैं कि लाइट नहीं है, चलो बाहर ही चक्कर लगाए, और क्या करना है अंदर। बस यही एलजी ने कहा था कि 24 घंटे बिजली मिलेगी। हाँ, और क्या, उन्होंने तो बड़े वादे किए थे। और पानी की कभी कमी नहीं होगी, कोई लाइट नहीं बंद होगी, लेकिन यहाँ लाइट तो हमारी है अभी अपनी, लेकिन तब भी हमें नहीं मिल रही। जम्मू वासियों को 24 घंटे बिजली देने का वादा किया गया था एलजी प्रशासन के द्वारा, और ये कहा गया था कि सभी को 24 घंटे बिजली मिलेगी बिना किसी पावर कट के, और इसके लिए स्मार्ट मीटर्स का लगना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने आगे बढ़कर इस प्रकार के स्मार्ट मीटर्स जो थे वो अपने घरों में लगाए, ताकि इस्तेमाल किए जाने वाली बिजली का बिल वो समय पर अदा करें, और बिल अदा करने के साथ साथ वो सरकार से अपना ये हक मांग सके कि उन्हें 24 घंटे बिजली जो है वो दी जाए। हालांकि सरकार ने वादे भी किए थे, लेकिन अब जबकि गर्मी की शुरुआत ही हुई है, आलम ये है कि जम्मू शहर में बिजली जो है वो लगभग गुल रहती है, यानी कि पावर कट्स इतने ज़्यादा हैं कि दिन के 15 से 16 घंटे जो है वो यहाँ पर बिजली बंद रहती है। आइए आपको दिखाते हैं, मैं इस समय बख्शी नगर में मौजूद हूँ, और यहाँ पर देखिए कि जो स्मार्ट मीटर्स हैं वो यहाँ पर किस कदर इंस्टॉल किए गए हैं कि लोगों के घरों के सामने ये जो मीटर्स हैं ये इंस्टॉल्ड हैं, और मीटर जो हैं वो केवल अब नाम के ही चीज़ रह गए, यानी कि ये काम के नहीं है, क्योंकि पावर जो है वो आ ही नहीं रही। पावर कट्स इतने हैं कि मीटर लगाने के बावजूद भी लोगों को जो है वो पावर नहीं मिल पा रही, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही। जो उनके उपकरण थे, यानी कि एसी था, कूलर था, पंखा था, वो बंद पड़े हुए हैं, और लोग मजबूरन सड़कों पर बैठने के लिए, सड़कों पर घूमने के लिए मजबूर हैं, ताकि उन्हें जो हवा है, जो प्रकृति ने एक हवा यहाँ पर चला रखी है, वो उसी हवा में जो है वो खुद को बिठाएं। बहुत परेशानी हो रही है, सबको परेशानी हो रही है। जो वादे करती है गवर्नमेंट तो खैर यहाँ है ही नहीं। जो एलजी वादे करता है गवर्नर, वो भी पूरे नहीं होते, कोई झूठ ही झूठ होता है सब, कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन करने में एक जीरो भी कुछ नहीं होता। तो जो बूढ़े बंदे हैं उनको तो ज़्यादा तकलीफ होती है ना, बीमार होते हैं, बच्चे होते हैं, सब को तकलीफ होती है। ही नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गाड़ियाँ सटाओ कहाँ से लाएं 800 रुपया गाड़ी सटाएं। ये आप सोचो ना, तो इन लोगों को भी आपकी माध्यम से हम बोल रहे हैं कि इनको भी जागृत करो कि कोई हमारे बारे में भी ये सोचे, ये नहीं अपना ही पेट भरते रहे। गर्मी बहुत है इस समय। गर्मी तो बहुत है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है। गर्मी तो छोड़ो ना, अगर इसी प्रकार से बिजली के कट रहे तो मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी जी, सब बीमार हो जाएंगे।
खास करके बूढ़े लोग तो बहुत बीमार हो जाए। ये सारे जम्मू का यही हाल है और हर जम्मू में त्राई त्राई मची हुई है। गर्मी का सीज़न है और लोग ओल्ड एज बंदे हैं बेचारे। अब मैक्सिमम लोग हैं जो इस वक्त ओल्ड एज के हैं, जो घरों में बैठे हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, जो ये हमारी फंडामेंटल राइट है। सबसे पहले हमें बिजली पानी जो एक नेसेसिटी आइटम है वो देनी चाहिए। भैया परेशानी तो है आजकल, अगर बिजली नहीं होगी तो मोबाइल नहीं चलेंगे, वाईफाई नहीं चलेंगे, सिस्टम्स नहीं चलेंगे, सारी बिलिंग हमारी पक्के में है। मैं यहाँ पे होलसेल का काम कर रहा हूँ, वाईफाई बंद हो जाता है, ई वे बिल नहीं बनते, आजकल ई इनवॉइस बन रही है, वो नहीं बन पा रही। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस थी पीछे, उनमें बहुत दिक्कत आई। अब स्कूल लग गए तो स्कूल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्टडीज़ का, वो सारा उन्होंने कन्वर्ट कर दिया हुआ है, उन्होंने बोर्ड चेंज किया, तो उसकी भी काफ़ी डिटेल्स जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ती हैं, वो डाउनलोड नहीं हो रही। गर्मी देखो, मेरे घर में 2 बुज़ुर्ग हैं, मेरे दादा दादी, ठीक है, दादाजी को परसों की लगी हुई है, वो पसीने से बुरा हाल है, उनका ज़ख्म नहीं आ रहा जहाँ उनको लगी हुई है। बाकी और आगे पीछे जो लोग हैं, ठीक है, वो सड़कों पे घूम रहे होते हैं, लड़के घूम रहे होते हैं, ऐसे लड़के भी काम लगे रहते हैं दुकान के आगे पीछे मोहल्ले के, लाइट बंद होती है वो भी बाहर घूम रहे हैं। जो वादे यहाँ पर प्रशासन ने किए थे, जो वादे एलजी सरकार ने किए थे कि 24 घंटे बिजली देंगे, तो वो वादे पूरी तरह से धराशायी इस समय होते हुए स्मार्ट मीटर्स आपको ज़रूर दिख रहे हैं। जिन इलाकों में ये स्मार्ट मीटर्स लगे हैं तो वहाँ पर भी आप देखिए कि सूरत हाल ये है कि बिजली बिल्कुल भी नहीं है और 15-15 घंटे के पावर कट्स हैं। यानी कि अगर आधा घंटा लाइट आती भी है तो उसके बाद 3 या 4 घंटे का पावर कट है और इसकी वजह से जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस बार गर्मी जो है वो मार्च के महीने में ही शुरू हो चुकी थी और लोग इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब हम स्मार्ट सिटी में रहने वाले हैं, अब हम यूटी में आ चुके हैं और स्मार्ट मीटर्स हमारे घर के बाहर लगे हैं, तो इस गर्मियों में हमें जो है वो गर्मी से उतना परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 24 घंटे बिजली रहेगी। हम अपने घरों में रहकर अपने एसी, कूलर, पंखे के ज़रिए जो है वो इस गर्मी से राहत लेते रहेंगे। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि सूरत हाल बिल्कुल नहीं बदले हैं, बल्कि इस बार और ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि गर्मी एडवांस रही, गर्मी वक्त से पहले आ गई और बिजली पिछले वर्ष के मुकाबले ज़्यादा यहाँ पर गायब रहने लगी। यानी कि पावर कट्स एकदम से बढ़ गए और बिजली जो विभाग है, जो बिजली महकमा है, वो भी इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। परेशानी तो आपको पता ही है कि कैसे चल रही है, कितनी हीट चल रही है। ये तो ऐसे 2 महीने पहले ही गर्मी ज़्यादा हो गई है। ये तो चलता है जैसे जुलाई महीना आ गया, अभी 2 महीने पहले पड़े हैं, बाद में देखो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ऊपर से पावर कट भी है तो पावर कट तो देखो ना, पावर कट की सब मेन परेशानी यही है। पावर कट ज़्यादा होगा, पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, पानी शॉर्टेज होगी तो फिर गर्मी और रसोई का जितना सबका बड़ी परेशानी बन जाती है। क्या अपील करेंगे एलजी से? यही गवर्नमेंट को अपील करेंगे सर कि कोई सोचो, जम्मू वालों का भी, सेना वाले तो सोचते हैं, जम्मू वालों को सोचो कुछ। भाई कोई हिसाब ही नहीं भैया, पहले तो ठीक से कट से कुछ सिस्टम था कि 2 घंटे का कट है, 1 घंटे का, अब कोई है नहीं, टाइम ही नहीं है। जब इनका मूड करता है 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 2 घंटे आएगी, 2 घंटे चले जाएगी। तो इसके आप देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी परेशानी है। आप बुजुर्ग हैं, अभी बिजली बंद है, एसी भी नहीं चला पा रहे। एसी तो है नहीं, फिर भी चलो पंखा तो चलेगा, मगर वो भी नहीं है, क्या नाम, इन्वर्टर भी नहीं है, तो पंखा तो कम से कम होना चाहिए। नहीं तो हमने इस गवर्नमेंट से बड़ा कुछ सोचा था मगर कुछ भी नहीं निकला। उन्होंने बोला 24 आवर देंगे आपको, 24 आवर यहाँ तो 10 घंटे भी नहीं आती, आपके सामने ही है। ऊपर से इतनी गर्मी है, धूप है, बुरा हाल है जी, क्या बताएं गर्मी का। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अपने एक बयान में कहा था कि हर वर्ष 6000 करोड़ रुपए की बिजली की खरीद करनी पड़ती है, जिसमें से 3400 करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिवर्ष होता है। ऐसे में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स नहीं लगेंगे। फिलहाल शहर में स्मार्ट मीटर्स लगने का काम काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये स्मार्ट मीटर्स लग भी चुके हैं। लेकिन स्मार्ट मीटर्स लगने के साथ बिजली किल्लत की समस्या और ज़्यादा गहराती जा रही है। लोगों को उम्मीद थी कि जब यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगेंगे तो यहाँ पर बिजली के कट पहले से कम हो जाएंगे, लेकिन इस वर्ष ये कट जो है ये पिछले वर्ष से कहीं ज़्यादा लग रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी बुरी तरह से परेशान है, वो बेहाल है और सरकार की तरफ इस उम्मीद से देख रहा है कि जो स्मार्ट मीटर्स उसके घर के बाहर लगाए गए हैं वो उसे गर्मी से निजात दिलाने में कब मददगार साबित होंगे।
फिलहाल बिजली विभाग जो है वो लगातार बिजली की कटौती कर रहा है। लोड शेडिंग के जरिए 8-8 घंटे या 10-10 घंटे पावर कट्स लगाए जा रहे हैं ताकि अलग अलग क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध करवाई जा सके। लेकिन सूत्रों का कहना है कि मई के महीने में बिजली की खरीद होती है। ऐसे में इस बार गर्मी के पहले आ जाने से बिजली पर जो लोड बढ़ा है उसकी वजह से ये पावर कट बढ़ाए गए हैं, जो कि मई महीने के अंत तक सामान्य होना अब तक संभव नहीं दिख रहा है। उम्मीद है कि बिजली विभाग जल्द बिजली की खरीद करेगा और यहाँ पर जो आम लोग इस समय बिजली किल्लत की वजह से परेशानी का सामना कर रहे हैं उन्हें राहत देने की कोशिश करेगा। और अगर बिजली खरीद में देरी होती है तो आम लोगों को और परेशानी झेलने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आप देखते रहे जम्मू लिंक्स न्यूज़।